आई नो दैट आपको लग रहा होगा कि शायद मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, बुक्स से नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो। बट ये वीडियो अगर आप मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, डिप्रेशन में सिम्टम्स कौन से होते हैं, उसके रीज़न कैसे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो और लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि जो लास्ट में मैंने चीज़ आपको बतानी है उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे डायग्नोस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट है सिम्टम, अगर लक्षण जो होता है, तो सबसे पहला लक्षण होता है इंसान में, वो होता है कि उसको नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है, बहुत नेगेटिव सोचता है। उसको कोई नहीं परवाह कि उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, कोई घर में फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, वो अपने ही नेगेटिव लूप होल में रहता है। उसको बस उस मोमेंट पे वो ज़्यादा निराश होता है। वो देखता है मतलब अपने सराउंडिंग में कि लोग सारे खुश हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं, या मैंने अपने किसी लव्ड वन को खो दिया है, या फिर मैं कोई एग्ज़ाम नहीं पास कर पाया, तो उसकी वजह से वो सोचता रहता है और नेगेटिव लूप होल में रहता है। उसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन होता है वो, और उस उन मोमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। सबसे पहला सिम्टम ये है, सबसे पहला लक्षण ये है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करूँ तो लैक ऑफ स्लीप, नींद प्रॉपर नहीं आती। प्रॉपर नींद का भाव कि रात को पेशेंट अक्सर ट्राई करते हैं सोने की, वो बेड पे लेट जाते हैं लेकिन 2-2 घंटे वो सिर्फ करवटें ही बदलते रहते हैं। तो वो भी एक मतलब एक देखा जाता है पेशेंट में कि उनको नींद में इशू आ रहा है। और इसके अलावा टूट टूट के नींद आती है, कभी 2 घंटे बाद नींद खुल गई, कभी 3 घंटे बाद नींद खुल गई, तो रात को 3-3 4-4 बार उठते हैं और उसको उनको एडिक्वेट स्लीप नहीं मिल पाती। थर्डली जो है कि नींद कभी कभार जल्दी खुल जाती है, कभी कभार नहीं, बहुत ज़्यादा बार, 3 बजे 4 बजे, और इंसान सोचना शुरू कर देता है और बाद में उसको नींद नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाती है। जो डिप्रेशन से पेशेंट ग्रसित होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत वीक होती है। फॉर एग्जांपल, वो किसी स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में हैं या फिर किसी काम में, जॉब में हैं, तो उनको कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके एक्शंस क्विक नहीं होते। मतलब सामने वाले इंसान ने कोई ऑर्डर दिया, उनको समझने में टाइम लगता है, या फिर कोई लाइन पढ़ी किसी बुक में, उनको समझने में बहुत टाइम लगता है, बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स उनको आ रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन नहीं आता और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फिर इंसान काम करना छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एपिटाइट बहुत कम हो जाती है, खाना खाने की मतलब भूख बहुत कम लगती है, इंसान खाना बहुत कम कर देता है, उसकी वजह से वो फिज़िकली वीक भी हो जाता है, मतलब वो बहुत स्लिम हो जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है। और इसके अलावा कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, उसको उनको बहुत भूख लगती है, मतलब उनको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। बट इसके अलावा अगर मैं इसकी थोड़ा डीप जाऊँ तो मैं अगर बताना चाहता हूँ कि इंसान को कभी कभार प्रबल इच्छा होती है खाने की, लेकिन उस वो एफर्ट नहीं लगाता खाने के लिए भी। मतलब उस उनको होता है कि हमें अपने आप को इफ़ेक्ट करना है, हमें अपने आप को मतलब हिट करना है या पनिश करना है, उसकी वजह से वो खाते भी नहीं अच्छी तरह से। तो ये भी एक कारण होता है डिप्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक सोचना, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बस खुदेड़ते जाना, मतलब डिगिंग करते जाना कि इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद क्या होएगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिप्रेशन का लक्षण ही है। उसके बाद रोता बहुत इंसान, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रोते हैं, मतलब बहुत लाउडली रोते हैं। और रोने के बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, इवन कि छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स में भी इंसान रोना शुरू कर देता है। फिर रोने का कारण मैं अगर खुल के डिस्कस करूँ तो अक्सर होता क्या है कि इंसान रोन रोना उसकी एक तरह की थेरेपी होती है इंसान की, कि उसको ये फील करवाना है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। सबसे पहले उसको जब तक क्लैरिटी नहीं होती तब तक वो इस चीज़ के लिए रोता है, क्योंकि उसने अपने आप को समझाना होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। अपनी माइंड को वो समझाने की कोशिश करता है, समझाता कैसे है, रो के। फिर जब वो खूब रो लेता है तो 20-25 मिनट उसको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, और दैट्स व्हाट ही वांट, वही इंसान चाहता है, क्योंकि माइंड वो डिमांड कर रहा है।
इसकी वजह से वो बहुत रोता है। और रोता फिर कैसे है कि वो सीक्वेंस याद करेगा पूरा, जो उसकी लाइफ में फेलियर्स आए हैं, उसका बुरा पास्ट रहा, तो उसको पूरे सीक्वेंस में याद करेगा उस, और एक्सक्यूज़ क्रिएट करेगा बहुत बड़ा रॉबस्ट हट्टा कट्टा एक्सक्यूज़ क्रिएट करेगा, और फिर उसके बाद वो रोना शुरू करेगा और बहुत रोएगा। वो एक दायरा भी क्रिएट करेगा, आइसोलेट कर लेगा अपने आप को, इमोशनल सॉन्ग सुनेगा, ठीक है। तो ये सारा एक दायरा बना के वो रोना शुरू कर देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे सिम्टम्स या लक्षण हैं जो डिप्रेशन में देखे जाते हैं अक्सर। उसके बाद में अगर रीजंस की बात करूं, तो अगर कुछ लाइफ में बहुत बुरा घटित हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल कोई लव्ड वन चला गया, या किसी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, या फिर जॉब नहीं मिल रही काफ़ी टाइम से, या कोई बहुत एग्ज़ाम दिए बार बार फेल हो रहे हो, ठीक है। तो इनकी वजह से इंसान जो है दुखी होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन आ जाता है। और इसके अलावा केमिकल इम्बैलेंस इसको बायोलॉजिकल रीज़न भी कह सकते हैं हम डिप्रेशन का। जैसे जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके अलावा बार बार इंसान के साथ बुरा होता है, कोई भी काम करने की वो कोशिश करता है और उसके साथ वो बुरा ही होता है, वो उस काम उसके फेवर में होता ही नहीं है। और वो चाहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे फेवर में हो, ठीक है। तो जो चीज़ें इंसान के फेवर में होती नहीं हैं उसको ही लेके वो बैठ जाता है और उसको सोचता रहता है, और उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है। सो ये मेनली ये रीजंस होते हैं इंसान की लाइफ में जिनकी वजह से डिप्रेशन आता है। और लास्टली अगर मैं सॉल्यूशंस या ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूं, तो सबसे पहले हमें दो मेजर सॉल्यूशंस हैं जो हमें अवेल करने चाहिए, जो हमें जिससे हमें लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहला कि हमें साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप में केमिकल इम्बैलेंस है तो आपको जो है डेफिनेटली वो इम्बैलेंस को बैलेंस में ला सकती है मेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा सा मतलब इमोशनली स्टेबल करती हैं, आपको थोड़ा पैसिफाई करती हैं, शांत करती हैं, आपके माइंड के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल है थ्रू साइकाइट्रिस्ट। सो आपको अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होता है। इसके अलावा आप साइकोथेरेपीज़ भी ले सकते हो। जो काउंसलर होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो थेरेपीज़ देते हैं। वो बहुत इंटेलेक्चुअल्स, मैं कहता बुद्धिमान इंसान होते हैं। आप उनको एटलीस्ट एक दो बार दिखाओ ज़रूर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है शायद, ठीक है। क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर मैं बताऊं कि वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, काफ़ी प्रोलॉन्ग मतलब लंबा समय उनका ट्रीटमेंट चलता है, 1 डेढ़ साल लगता है, कभी कभार 2 साल भी, 2.5 साल भी लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे, पेशेंट की कंडीशन पे, और उसके आगे आने वाली चीज़ों पे कि इंसान कैसे रिकवर करता है, और उसकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है वो कैसे मेहनत करता है, ठीक है। तो मेहनत वाला काम है ये भी। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि हमें अक्सर किसी चीज़ को लेकर रिजिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमें विदेश जाना है तो हमें जाना ही है, चाहे हमारी बात नहीं बन रही, लेकिन हम उसके बारे में सोचते ही सोचते हैं। और वो तब तक सोचते हैं जब तक हम पूरी तरह डिप्रेशन में ग्रसित नहीं हो जाते। फिर साइकोलॉजिस्ट आपको समझाते हैं, पैसिफाई करते हैं। ये नहीं कि आपका थॉट बिल्कुल रेजिस्ट कर दें कि आपको बाहर जाना नहीं है। वो फिलहाल के लिए आपको बोलते हैं कि इस थॉट को ओवरलुक करो, पहले हम थोड़ी सी लाइफ की पेस को बनाएं, रूटीन सेट करें, आपको अच्छा फील करवाएं, फिर इसके बारे में सोच लेंगे। क्योंकि योर माइंड इज़ नॉट हेल्दी, अभी इस टाइम पे आपका माइंड हेल्दी नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा रुकना चाहिए। तो आप ऐसे ही फिर दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो, फिर आपका जो इंक्लाइन है उधर बढ़ना शुरू होता है, फिर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होता है, आप अच्छा फील करना शुरू करते हो, आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड मिलते हैं, थोड़ी छोटी अचीविंग्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आप बाद में लेटर ऑन आप सोचते हो कि मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये जब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, वो उसको मिल नहीं रही है, तो उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है वो सोच को लेके। तो साइकोलॉजिस्ट जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप कर सकते हो इस चीज़ को ठीक। उसके अलावा आप घरेलू उपचार भी कर सकते हो। इसमें घरेलू उपचार बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं जिसको बोलूँ कि वो भी 60-70% आपका साथ निभाते हैं। सबसे पहला मेडिटेशन करो, मेडिटेशन पहले पढ़ो फिर करो। उसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, आपकी वो एनर्जी बूस्ट करके रखती है, आपको लेज़ी नहीं फील करवाती। क्योंकि अक्सर इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है डिप्रेशन में, अपने एफर्ट्स नहीं डालना चाहता। अगर वो एफर्ट्स डालता है उसको बहुत मूड स्विंग्स आते हैं। तो जो एक्सरसाइज है आपको बहुत एनर्जी देती है।
मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो आपको सोशल इंटरेक्शन के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे इंटरेक्शन नहीं तोड़नी। रात को पेरेंट्स से बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, जो हम अक्सर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये घरेलू उपचार आप कर सकते हो। उसके अलावा आप रूटीन सेट कर सकते हो, डायरी अपडेट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। तो ये हैं सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड रीजंस ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। और अगर मैं लास्ट में सॉरी चीज़ वो बतानी भूल गया, जो मैंने आपको कहा था कि मैं शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि डिप्रेशन कोई भी एग्जामिन लैब में नहीं एग्जामिन होता कि आपका एक ब्लड सैंपल ले लिया और आपको एग्जामिन कर लिया। ठीक है, कि आपको आपका एग्जामिनेशन किया कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। ठीक है, डॉक्टर जो है सिम्टम से अंदाज़ा लगाते हैं। और यूट्यूब वीडियो से खाली देखने से आपको पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरे में 2 सिम्टम्स नहीं आ रहे, इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन नहीं है मुझे लगता। तो इसकी वजह से आप अपने आप को रोक के टाइम ख़राब कर रहे हो अपना। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार दिखा लो। अगर डिप्रेशन है तो तब भी ठीक होने की आसार बनेंगे, अगर नहीं है तो एटलीस्ट क्लैरिटी तो आ जाएगी ना। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, आप डिप्रेशन के डॉक्टर को दिखाओ, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। अगर उसे लगेगा कि आपको डिप्रेशन है तो वो दवाई देगा, अगर नहीं लगेगा तो आपको थोड़ी बहुत मतलब जो है वो पैसिफाई करने के लिए थोड़ी बहुत दवाई देगा, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।